अब मैं इज़हार ख्याल की दावत देता हूँ जनाब चौधरी सलामत अली साहब को। आप रीजनल चेयरमैन हैं नॉर्थ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग के। जनाब चौधरी सलामत अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रॉयल टीवी की मैनेजमेंट टीम और भुट्टो साहब को खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने आज चैम्बर में आए और हमें इस यूनिक मौजू के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए वक़्त दिया। कौमी यकजहती की ज़रूरत इस वक्त हमारे मुल्क को जितनी आज है, आज से पहले कभी ना थी। 1947 में एक जज्बा कौम ने देखा और हमारा मुल्क जो है मार्ज वजूद में आया। उसके बाद इस मुल्क में जितने भी हुक्मरान आते गए, उन्होंने इस मुल्क को जिस तरीके से भी चाहा, अपने भाग दौड़ उनके हाथ में थी और उन्होंने इस मुल्क को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से चलाया और कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते गए और अपने रिसोर्सेज जो थे उनको डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि हम आज हमारे यहाँ जो बच्चा आज भी पैदा हुआ है वो 50,000 रुपए का मकरूज़ है। ये हमारी हालत किस लिए हुई? इसलिए कि हम में कौमी यकजहती जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम हर आदमी जो है इनफरादी तौर पे सोच रहा है कि मैं अपना गुजारा किस तरीके से करूं। इस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2% है, जो आज से 3 साल पहले 7.5-8% था। जब तक जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी और हम अपने लोगों को रोज़गार नहीं देंगे तो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा होते रहेंगे। इसलिए कि जो भी स्टूडेंट हमारे एमबीए करके एमएससी करके निकलते हैं उनके लिए आगे रोज़गार कोई नहीं होता। तो वो लोग जो हैं, हमारे तमाम बच्चे वो मनफी रुझानात की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं। हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्री में बिजली बिल्कुल नहीं है, गैस का बुरा हाल है। इन हालात में कोई भी आदमी, कोई ज़ेई शोर आदमी जो है इंडस्ट्री को किसी सूरत प्रॉफिट में नहीं ला सकता और उसकी वजह है कि हम अपनी फैक्ट्रियों से आदमियों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले उस मुल्क में नहीं होते जहाँ लेबर और हर आदमी खुशहाल हो, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ही नहीं होता। जब कोई नस्ल बेकार बैठी हो तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सोचे उसने क्या करना है। जब उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो मनफी चीज़ों की तरफ माइल हो जाते हैं या ऐसे लोगों में चले जाते हैं जो उनको मनफी रुझानात की तरफ ले जाते हैं और अपना जो है वो मकसद हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क की हालत भी इसी तरीके से चल रही है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में हालात बेहतर हो जाएं, इंडस्ट्री चल पड़े और लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि गवर्नमेंट इस मास स्केल के ऊपर जो है ना लोगों को सर्विसेज नहीं दे सकती। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, बिजली पूरी नहीं होगी, गैस के मसले हल नहीं होंगे, तो हमारे मुल्क में ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है ना सवीर से सवीर तर होता जाएगा। गैस कोयले के ज़खायर हमारे पास दुनिया में 5वें नंबर पे हैं और अगर हम इससे बिजली पैदा करें तो 700 साल तक 1 लाख मेगा अगर पर डे पैदा की जाए तो 700 साल तक बिजली जो है ना उसकी ज़रूरत हमारे मुल्क को नहीं है। और इसकी कास्ट आप सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त 3 रुपये 50 पैसे पर यूनिट इसका खर्चा है। तो जो हम 20 सेंट के ऊपर बिजली जो है हम ले रहे हैं। IMF के पास हम जब जाते हैं तो वो हम खुद नहीं जाते, वो हमारे ऊपर कोई इम्पोज नहीं करता। हमारी ब्यूरोक्रेसी उनको बताती है कि हम इस तरीके से टैक्स लगाएंगे और इस तरीके से हम उसको इकट्ठा करेंगे और आपको रीपे करेंगे। हम भी अगर किसी बैंक के पास जाते हैं तो हमसे पहले पूछता है कि आप इसकी रीपेमेंट शेड्यूल क्या है आपका, आप इसको पेमेंट्स को कैसे वापस करेंगे। तो हमारे जो हुक्मरान हैं जी जब बताते हैं उनको जाकर कि हम इतनी बिजली महंगी कर देंगे, इतना तेल पे टैक्स लगा देंगे, इतनी प्रॉपर्टी पे के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो वो कहते हैं कि एक किस्त ले लो, अगली किस्त वो तब देंगे जब जो आपने कहा है उसको पूरा करके आओ। IMF की अपनी कोई शराइत नहीं होती, लेकिन हमारे हुक्मरान अपने खर्चे पूरे करने के लिए लोन के ऊपर लोन ले रहे हैं और ये लोन हमें इतना महंगा पड़ रहा है कि हमारी नस्ल दर नस्ल इसमें जकड़ती जा रही है। और
इस वक्त हमें जितनी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, जितनी भी हो सके हर आदमी को एफर्ट्स करनी चाहिए इसके लिए। और आपने जो मिशन जो है वो शुरू किया है भुट्टो साहब, इसमें सारी कौम आपके साथ है। इस वक्त कौमी यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि हम हर लिहाज से मनहासिल कौम ख़त्म होते जा रहे हैं। क़ायद आज़म का फरमान है कि इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ योर कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ को हूँ कि अल्लाह आपको और आपकी टीम को हौसला दे और आगे आप इस मिशन को जारी रखें। हम लोग अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह आपके शान कम करें। ये थे जनाब चौधरी सलामत अली साहब, रीजनल चेयरमैन नॉर्थ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग। आपने ये पैगाम दिया कि कौमी यकजहती के साथ तो हम पूरी तरह वाबस्ता है, लेकिन पूरी कौम को यज़्म करना चाहिए कौमी यकजहती हासिल कैसे हो सकती है। तो उन्होंने एक नुक्ता बयान किया है कि जब तक IMF की जंजीरें नहीं काटेंगे कौमी यकजहती नहीं मिल सकती। और मेरा ये ख्याल है चेयरमैन साहब कि आपका भी यही पैगाम है कि हमने अपने पांव पे खड़े होना है और अपने पांव पे खड़े होने के लिए हमें बैरूनी कर्जों की जंजीरें काटना पड़ेंगी। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब जफर इकबाल साहब से, आप अपने ख्यालत का इजहार फरमाएं और कौमी यकजहती के एजेंडे के बारे में अपनी तजवीज़ दें और वो बात कहें जो पहले ना कही गई हो। और मेरा ये ख्याल है हज़रत अली ने फरमाया था खैरुल कलाम कल्ला व दल्ला, बेहतर कलाम वो होता है जो मुख्तसर हो और मुदल्लल हो। जनाब चौधरी जफर इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर, आपने विज़िट किया। कौमी यकजहती के हवाले से सर आपने एक सवाल किया था कि इन हालात में क्या काम किया जा सकता है या काम में हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये बड़ी सामने बात है, जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हुए हैं, इन हालात में हमारी कॉस्ट इस कदर अप हो चुकी हुई है कि हमें काम करने की कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। ऊपर से गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं और जो टैक्सेस हमारे ब्लॉक हो रहे हैं, जो GST की फॉर्म में है, R&D की फॉर्म में है, रिबेट की फॉर्म में है, वो बजाय हम अपना पैसा जो है मजीद उस पर बिजनेस पे लगाएं, वो पैसा हमारा मजीद ब्लॉक हो जा रहा है और हमारी जो अपनी रास है वो भी गवर्नमेंट की तरफ डिपॉजिट होती जा रही है। और सेकेंडली बात यह है कि जो इस वक्त हालात पैदा हो चुके हुए, इसमें गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं की हैं, उन गोरों के लिए दूसरे ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती हैं, जिसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट से हमारी इंपोर्ट डबल है। वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ना कि हमें फ़ायदा दिया जा रहा है। हमें वो बेवकूफ़ बना दिया गया है। अभी यूरोपियन यूनियन ने हमें ड्यूटी की शक्ल में जिस तरह हमें एक लॉलीपॉप दिया है और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें उन्होंने ड्यूटीज़ के ऊपर छूट दे दी गई है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए मज़ीद नुकसानदेह है। वो इस सेंस में कि जो हमारे रॉ मटेरियल है जिससे हमारी इंडस्ट्री ने फलना फूलना है, वो रॉ मटेरियल के ऊपर उन्होंने ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम में आएगी, उनकी इंडस्ट्री फले फूलेगी और हम इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं। तो इन हालात में काम की पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। 1996 में मैं जब 1992 से लेकर 96 में जब मैं यूरोप जाया करता था या मुस्लिम ममालिक में जाया करता था, मेरा पासपोर्ट देख के कहते थे वेयर इज पाकिस्तान। अभी पोजीशन ये होती है कि दूर मैं लाइन में लगा होता हूं तो मेरा ग्रीन पासपोर्ट देख के मुझे साइड पे कर दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन 10 years। तो मैं बड़ी ये जो है इन हालात में जो नजर चीज आ रही है वो कौमी यकजहती की बहुत जरूरत है, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पिछले 20 सालों में कोई भी गवर्नमेंट ले लें, उन्होंने क्या काम किया है। आज जो गैस के अंदर बहरान पैदा हुआ है, बिजली के, उन्होंने एक्शंस क्या लिए हैं। हमारी जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर हम ये शोर मचाया हुआ है कि जी इस पे बेशुमार टैक्सीज हैं, ये है, लेकिन अभी हमने ये नहीं सोचते कि ये इन्फ्लेशन हमारी प्रोडक्शन लेट डाउन की वजह से है। और प्रोडक्शन लेट डाउन कैसे है कि हमें श्रिंक्ड मार्केट के अंदर फेंक दिया गया है। उस श्रिंक्ड मार्केट के अंदर ही हम घूम रहे हैं और अल्टीमेटली जब श्रिंक मार्केट के अंदर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, तो कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था आपके सामने। जी बहुत शुक्रिया जनाब जफर इकबाल साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब चौधरी तलत महमूद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी तलत महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच।